जय माता दी। इस बार दिवाली को लेकर के विद्वानों में आपस में मतभेद है कुछ विशेष प्रमुख स्थानों पर कि दिवाली किस दिन मनाया जाएगा, कितने बजे दिवाली के पूजा का शुभ मुहूर्त है, दिवाली के दिन कौन सी गलती ना करें, दिवाली के दिन पूजा होती किसकी है वास्तव में और दिवाली क्यों मनाई जाती है। साथ ही साथ किस मंत्र का दिवाली के दिन जाप करना चाहिए, कौन सी स्तुति करनी चाहिए और कौन से सामान दिवाली के दिन खरीदना चाहिए और कौन से सामान नहीं खरीदना चाहिए। ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, लास्ट तक बने रहे। सबसे पहली बात तो दिवाली किस तारीख को मनाई जाएगी, 20 अक्टूबर को या फिर 21 अक्टूबर को। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि दिवाली या किसी भी पर्व को मनाने का जो तिथि होता है वह हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि से माना जाता है, यानी सूर्योदय के समय में जो तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन मानी जाती है। और अधिकतम अगर व्रत उपवास का जो मतलब विशेष विषय है, तो व्रत उपवास के विषय में यह मान्य होती है विधि कि अगर सूर्योदय में के समय में उदया तिथि में जो तिथि रहती है, वह चाहे द्वादशी, चतुर्दशी, त्रयोदशी जो भी हो, वह अगर तिथि सूर्योदय के समय होती है तो पूरे दिन वही तिथि मानी जाती है यदि आपको व्रत या उपवास रहना है तो। अब विषय यहाँ पे यह है कि जो आपका पर्व है उसका जो पूजन समय है, पूजा का जो टाइम है, उसका जो विधान है वह रात्रि काल अगर है, तो जो आपकी तिथि है वह रात्रि काल है या नहीं, इस अनुसार आपके उस पर्व का जो है मान्य या अमान्य होता है। तो उसके अनुसार जो उदया तिथि में तो 20 तारीख को जो है वह अमावस्या नहीं है उदया तिथि में, लेकिन 3 बज कर के कुछ मिनट पर जो है यह अमावस्या जो है 20 अक्टूबर को लग रहा है, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ होने के कारण और अमावस्या तिथि में रात्रि में शाम के प्रदोष काल में और रात्रि काल में दिवाली के पूजन जाप अनुष्ठान होने के कारण यह जो दिवाली मनाई जाएगी वह दिवाली मनाई जाएगी 20 अक्टूबर को। अब यहाँ पे कई कारण है इसके। पहला कारण तो यह है कि यहाँ पे जो हमारा पूजन विधान है, पर्व है, यह पर्व या पूजन विधान है जिसके कारण यह शाम के समय होता है, तो शाम के समय में जिस समय इसको संपन्न होना चाहिए, उस समय वह तिथि होनी अनिवार्य है। तो वह तिथि आपको 21 अक्टूबर को नहीं मिलेगी। तो वह तिथि आपको जो है वो शाम का समय का जो तिथि मिलेगा वह आपको 20 अक्टूबर का मिलेगा। दूसरा कारण इसका यह है कि यह व्रत और उपवास के लिए नियम सर्वत्र लागू होता है कि उ उदया तिथि में जो आपकी तिथि होती है वही सर्व पूरे दिन मान्य होती है। जो कि व्रत और उपवास में मान्य होता है, इसलिए इसकी कोई अनिवार्यता दिवाली मनाने के लिए नहीं हो सकती है। और तीसरा क्या है कि यहाँ पे सबसे जो मुख्य कारण है कि दिवाली के कुछ विधान हैं, कुछ विशेष अनुष्ठान मंत्र इत्यादि होते हैं, जागरण, रात्रि जागरण होते हैं, जो कि रात्रि काल होते हैं। तो जो कि रात्रि काल, पूरी रात्रि काल जो है 20 की पूरी रात्रि काल, मतलब आप कह सकते हैं कि 20 का जो पूरा दिन, पूरी रात है, वह आपका अमावस्यामय ही है। इस कारण ही आपका जो दिवाली का पर्व, मतलब प्रकाश पर्व जो मनाया जाएगा, वह 20 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। अब यह विषय आपका क्लियर हो गया। दूसरा विषय अभी यहाँ पर यह है कि दिवाली के दिन हमको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए और कब खरीदना चाहिए। तो दिवाली के दिन आपकी खरीदारी का जो मुहूर्त है वह सायंकाल का ही है, प्रदोष काल का ही है। आप शाम को जो है 5 बजे से लेकर के रात्रि जो है 8 बजे तक बिल्कुल खुल कर के एकदम अच्छे से खरीदारी कर सकते हैं। 4 बजे से भी आप खरीदारी प्रारंभ कर सकते हैं और सुबह 7 बजे तक आप आराम से अपनी खरीदारी करके घर वापस आ जाएँगे। अब उसके बाद में सबसे पहली चीज़ तो दिवाली के दिन अपने घर की अच्छे से आपको सफाई कर लेनी है। घर में सर्वत्र गंगा जल का छिड़काव आपको करना चाहिए, सर्वत्र। विधिवत सफाई आपको करनी चाहिए और सर्वत्र गंगा जल का छिड़काव आपको कर देना चाहिए। दिवाली के दिन जब आप खरीदारी करते हैं तो खरीदारी में आपको जो मतलब सोने-चांदी के आभूषण से लेकर के पीतल के या तांबा के बर्तन तक आप खरीदारी कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। या फिर कोई अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। और बेहतर होगा कि अपने एस्ट्रोलॉजर से आपने जो है फैमिली जो पंडित जी हैं उनसे आप अगर बात करके, पारिवारिक पंडित जी उनसे बात करके, अगर आप पुरोहित हैं उनसे बात कर सकते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपको कौन-सा
पदार्थ, कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। और इस दिन आपको सरसों के तेल, लोहे से संबंधित जो चीजें हैं और या फिर जो ऐसी चीजें जो कि डिफेक्टेड है, वो लाइटिंग की चीजें, उनको नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, लाइटिंग की चीजें, झालर वगैरह, ये सारी चीजें आप खरीद सकते हैं अपने घर को रोशन करने के लिए, सजाने के लिए। मैंने कहा जो डिफेक्टेड हो, ठीक है। या और काली जो चीजें हैं, काली चीजें आपको नहीं खरीदनी है। अब यहाँ पे विषय है प्लास्टिक की झाड़ू खरीदे या नॉर्मल, तो आपको सदैव जो ये ध्यान देना चाहिए, हमेशा नेचुरल झाड़ू ही आप खरीदिएगा। क्रिएटिव मतलब कृत्रिम जो है वो झाड़ू बिल्कुल नहीं खरीदना है। आप इस तरीके से ये सारी चीजें आप खरीद करके अपनी दिवाली को मना सकते हैं। जो भी दिवाली की तैयारी करनी है दीपदान वगैरह के लिए, वो पहले से ही एक दिन करके आपको रखना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि दिवाली के दिन जो पूजा मुहूर्त है वो कब है। दिवाली के दिन जो पूजा मुहूर्त है वो प्रदोष काल तक ही लोग बता रहे हैं कि प्रदोष काल तक ही आप पूजा में मतलब पूजा मुहूर्त उसका है, जो माता महालक्ष्मी की पूजा होती है। तो प्रदोष काल का जो समय है वह मान के चलिए कि 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का यह पूजा मुहूर्त बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप किसी विशेष अनुष्ठान को करना चाहते हैं, मंत्र जाप को करना चाहते हैं, तो आप पूरी रात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माता लक्ष्मी की पूजा जो है वो नॉर्मली बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में आपको गुलाब के फूलों से संबंधित सेंट इत्यादि का आपको, और गुलाब के फूलों से संबंधित जो है धूप नैवेद्य का आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि माता महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। और इस दिन आपको माता महालक्ष्मी का जो मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा के लिए ओम गंगणपतये नमः सामान्यतः यह मंत्र सर्वविदित है। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं और यथा सामर्थ्य। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया। और इस तरीके से इसी दिन आप हवन, एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं माता महालक्ष्मी के इसी मंत्र से और भगवान गणेश के इसी मंत्र से। और जो भी आपके यहाँ विधि विधान हो, अगर आपके पंडित जी आ जाते हैं कराने के लिए, तो वो सर्वश्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। तो इस तरीके से यह पूजन विधि और विधान आपका मंत्र जाप इत्यादि मैंने आपको बता दिया। जो लोग विशेष करके अनुष्ठान वगैरह करना चाहते हैं इस दिन अलग से जो है, या फिर किसी साधना का प्रारंभ करना चाहते हैं, किसी साधना की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके लिए इस रात्रि काल 9 बजे से लेकर के पूरी रात उनके लिए यह जो समय है, तिथि है, वो सर्वश्रेष्ठ और अति उत्तम मानी जाएगी। और इस दिन आपको विशेष प्रकार के कुछ एक्स्ट्रा जो है अनुभव होंगे, विशेष प्रकार के कुछ अलग अनुभव होंगे। अब बात करते हैं यह पर्व क्यों मनाया जाता है। यह पर्व भगवान जो है श्री राम जो है रावण का वध करके इस दिन जो है अयोध्या वापस आए थे। उनकी स्वागत के लिए यह अयोध्या वासियों ने इस पर्व को मनाया था। प्रकाश पर्व इसको कहा जाता है। और इस कुछ मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, जिसके कारण यह पर्व भी मनाया जाता है। साथ ही साथ नरक चतुर्दशी भी मनाया जाता है। तो इस तरीके से ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया। इस दिन आपको माता लक्ष्मी को खोए से यानी मेवे खोए से बनी हुई मिठाई जरूर चढ़ानी चाहिए, अर्पित करनी चाहिए और परिवार में इसको बांटना चाहिए और हर्षोल्लास के साथ में इस पर्व को मनाना चाहिए। तो ये जो दिवाली का पर्व है कुछ इस प्रकार से आपको मनाना है। मैंने आपको तिथि वगैरह सब बता दिया है। शाम के समय में जो दीपदान किया जाता है प्रदोष काल में, उसका विशेष आप ध्यान रखेंगे। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को भी शेयर करिएगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि वो इस प्रकाश पर्व को मनाने में न करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।